नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इंट्रा डिवीज़न ट्रांसफ़र हम कैसे कर सकते हैं। इंट्रा डिवीज़न ट्रांसफ़र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक ही खंड के अंतर्गत हम एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरे स्टोरेज लोकेशन के बीच में कोई सामग्री या किसी इन्वेंट्री को हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे हो सकता है कि कोई एक नोडल जेई हो, उनको कोई मटेरियल मिला हो और उस मटेरियल को वो बाकी जेईओ में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हों, या फिर हो सकता है कि कोई मटेरियल है जो कि एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन को ट्रांसफ़र किया गया हो, तो उसको भी ईआरपी उस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो उस प्रक्रिया को हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ही डिवीज़न के अंतर्गत अलग अलग लोकेशंस पे हम कैसे कोई भी इन्वेंट्री को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे जो प्रोसेस है उसमें देखते हैं। यहाँ पे होगा कि रिसीवर जो जेई होंगे जिनको प्राप्त करना होगा मटेरियल, वो एक पीआर क्रिएट करेंगे। उसमें अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, यानी कि एसडीओ सर और एक्सएम सर की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो डोनर जेई हैं, यानी कि जो जेई मटेरियल को इशू कर रहे हैं, वो एक एसटीओ बनाएंगे उस पीआर के अगेंस्ट में और मटेरियल को इशू कर देंगे। और जो फिर रिसीविंग जेई थे उन्होंने वो अपने ZNB5T यानी कि जीआरएल पेंडेंसी से उस मटेरियल को अपने आईडी पे रिसीव कर लेंगे या अपने MB52 में रिसीव कर लेंगे। इस प्रक्रिया को हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि जो हमारा हेड होगा, यानी कि जो पीआर हम क्रिएट करेंगे, उसका हेड इंट्रा एसटी टू एसटी इन स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन चूज करेंगे। रिसीविंग और सप्लाइंग प्लांट हमारा सेम रहेगा। और जो परचेज ग्रुप होगा, वो चूँकि डिवीज़न का कोई परचेज ग्रुप होता नहीं है, डिवीज़न जो प्लान होता है, इसलिए हम वहाँ पे मटेरियल की जैसे रहेगी, जो मतलब उसकी स्पेसिफिकेशन जैसा रहेगा उसके अनुसार या तो स्टोर का या मीटर का या वर्कशॉप का, उसके हिसाब से हम परचेज ग्रुप कोई भी वहाँ पे एंटर कर देंगे। तो आइए हम अपनी SAP आईडी को लॉगिन करते हैं और उन जेई की आईडी को लॉगिन करते हैं जिनको मटेरियल प्राप्त करना है, यानी कि हम पीआर क्रिएशन की प्रक्रिया को देखेंगे। तो यहाँ पे हमने उन जेई की आईडी को लॉगिन कर दिया है जिनको मटेरियल प्राप्त करना है। तो यहाँ से हम आईडी लॉगिन करने के बाद इंडेंट क्रिएशन में जाएंगे। यहाँ पे हेड हम चूज करेंगे इंट्रा एसटी टू एसटी ट्रांसफर। आइटम कैटेगरी में हम लिखेंगे यू। मटेरियल कोड एंटर करेंगे। प्लांट में हमारा जो डिवीज़न का प्लांट होगा हम उसको एंटर कर देंगे। क्वांटिटी लेट से उनको 1000 मीटर की आवश्यकता है। आर्मर्ड केबल की आवश्यकता है 1000 मीटर की। सप्लाइंग प्लांट में भी हमारा सेम रहेगा, जो हमारा डिवीज़न का ये प्लांट है वही रहेगा। स्टोरेज लोकेशन में उनकी स्टोरेज लोकेशन J08 है, हम उसको एंटर कर दे रहे हैं। परचेज ग्रुप में हम स्टोर का परचेज ग्रुप हमारा V2D है, हम उसको एंटर कर रहे हैं। रिक्वेस्टिंग डिवीज़न में भी हम डाल देते हैं जो हमारा डिवीज़न का प्लांट है। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। यहाँ से हम अटैचमेंट अपलोड पे क्लिक करेंगे, ट्रिगर अप्रूवल नहीं करेंगे। और इस पीआर को हम यहाँ से एक बार हम चेक कर लेते हैं इस आइकन पे क्लिक करके कोई एरर तो नहीं है। तो कोई एरर नहीं आ रही, इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो ये पीआर नंबर जनरेट हो गया जिसके अगेंस्ट में जिस जेई को वो हमको इशू करना है, वो इसी के अगेंस्ट में एसटीओ बना करके इशू कर देंगे। तो एक बार इस पर हम डबल क्लिक करके इस पीआर नंबर को कॉपी कर देना है। तो एक बार हम इस आईडी को लॉग आउट करते हैं और जो डोनर जेई हैं, यानी कि जो जेई अब मटेरियल आपको इशू करेंगे, हम उनकी आईडी को लॉगिन करते हैं। तो ये आईडी लॉगिन हो गई। ये उन जेई की आईडी है जो मटेरियल को इशू करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम MB52 में चेक कर लेते हैं कि उनके स्टॉक में मटेरियल वो है या नहीं। यहाँ से इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ ये देख पा रहे हैं कि ये जो केबल एल्यूमिनियम कंडक्टर आर्मर्ड जो केबल है ये 9 किलोमीटर, हालांकि यहाँ पे 9 पॉइंट दिख रहा है तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ ERP का कॉमा और डॉट का इशू है। तो ये 9 किलोमीटर का जो आर्मर्ड केबल है ये हमारे पास अभी मेरे रेडी पड़ा हुआ है। ये सिंपल है, कोई स्पेशल स्टॉक नहीं है, नॉर्मल स्टॉक है। ये हमारे हेड पे पड़ा हुआ है और हम इसको उन संबंधित जेई को हम इशू कर देंगे। तो इशू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक एसटीओ बनाना पड़ेगा। एसटीओ बनाने के लिए टी कोड है ME
ME21N। ME21N चलाएंगे। यहाँ से हेड हम इंट्रा डिवीज़न ट्रांसफ़र को चूज़ कर लेंगे। डॉक्यूमेंट ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ इस आइकन सिलेक्शन वेरिएंट पे जाके हम परचेज रिक्विजिशन पे जाएंगे। यहाँ पे हम वो परचेज रिक्विजिशन नंबर जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे हम पेस्ट करके एग्जीक्यूट कर देंगे। फिर ये आइकन यहाँ पे ये परचेज रिक्विजिशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, इस पर क्लिक करके हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो वो उस PR नंबर की जो सारी डिटेल्स थी वो यहाँ पे खुल गई। डॉक्यूमेंट ओवरव्यू को हमने ऑफ कर दिया। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि वो 1 किलोमीटर के अगेंस्ट का सारा डिटेल हमारे पास आ गया। यहाँ से अगर आप क्वांटिटी मान लीजिए 500 मीटर करना चाह रहे हैं तो इसमें क्वांटिटी आप चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं उनको 1000 मीटर इशू कर रहा हूँ। और इन केस जैसे मान के चलिए अगर आपके पास कोई ऐसी सामग्री है, यहाँ पे तो हमारे पास ये नॉर्मल स्टॉक में जो था, जो हमारे MB52 में जो मैंने आपको भी दिखाया, इसमें ये तो हमारे पास नॉर्मल स्टॉक में था मटेरियल। यहाँ पे ये देख पा रहे हैं ये स्पेशल स्टॉक में नहीं है। अगर कोई स्पेशल स्टॉक का मटेरियल आप इशू करना चाह रहे हैं तो या तो संबंधित जेई ने अगर PR उसमें आइटम यहाँ पे ए वाले आइकन में क्यू डाल करके बनाया होगा तो आपसे ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट में वो परचेज यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन डालने के लिए WBS नंबर डालने के लिए आ जाएगा। इन केस अगर नहीं है तब भी आप डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मान लीजिए मैं आपने क्यू एंटर किया तो यहाँ पे हमसे WBS एलिमेंट मांग रहा है। तो वो WBS एलिमेंट जिसके अगेंस्ट में जो मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है वो यहाँ पे WBS आप एंटर कर देंगे। तो जब आप गुड इशू करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली वो WBS के अगेंस्ट में जो मटेरियल आपका होगा वो इशू हो करके आपके हेड से हट जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हमें इसकी आवश्यकता नहीं है तो हम इसको ब्लैंक रहने देते हैं। तो ये हमारी प्रक्रिया हो गई। अब हम हेडर में जा करके कस्टमर डाटा में जाके एक बार अटैचमेंट अपलोड को वेरीफाई करके एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर नहीं आ रही है। यहाँ पे हम इसको सेव कर दे रहे हैं। तो ये हमारा STO तैयार हो गया है। आप इस STO नंबर को हम कॉपी कर लेंगे और अब हम गुड इशू की प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। तो फिर मैं गुड इशू करने के लिए मीगो में जाऊंगा। मीगो में यहाँ पे गुड इशू अगेंस्ट में परचेज ऑर्डर, और ये जो परचेज ऑर्डर नंबर हमने कॉपी किया उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो मूवमेंट टाइप रहेगा वो हमारा 351 रहेगा। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे जो हमने वहाँ पे STO बनाया था उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे हमने अपलोड चेक कर दिया, आइटम भी कर दिया और रिमार्क में शो टू I should alert later for unique service connection with JEE किशनपुर। तो ये हमने डाल दिया। एक बार हम चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। स्टोरेज लोकेशन, तो यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन ये हमारा रहेगा, यानी कि जो JEE इशू कर रहे हैं उनका स्टोरेज लोकेशन पड़ेगा। जैसे कि मैं इशू कर रहा हूँ तो मेरी स्टोरेज लोकेशन JEE 12 है, मैं अपनी डालूंगा। चूँकि यहाँ आपको उन JEE की नहीं डालनी है जिनको आप इशू कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी PR में अपने आप ही अपनी लोकेशन डाल चुके थे। आपको अपनी लोकेशन डालनी है। यहाँ पे एक बार हमने चेक किया, कोई एरर नहीं है। यहाँ से हमने इसको पोस्ट कर दिया। अब ये मटेरियल ये हमारे पास गुड इशू नंबर आ गया है। ये गुड इशू नंबर एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ और JDMM 2008 से एक बार मैं इनवॉइस भी आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। LP01 प्रिंट प्रीव्यू, ये हमारे पास इनवॉइस निकल करके आ गई। तो ये इसको प्रिंट करके हम आगे अकाउंट बनाने में इसका उपयोग कर लेंगे। अब ये मटेरियल अभी ये GRN पेंडेंसी के रूप में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम जो JEE रिसीव कर रहे थे उनकी ID को ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ से जो डोनर JEE थे जो अपने से दे रहे थे उनका काम खत्म हो जाता है और जो रिसीवर JEE हैं उनका लास्ट स्टेज का एक काम बच रहा है। तो हम उसको यहाँ से एक बार जो रिसीवर JEE थी उनकी ID को लॉगिन कर रहे हैं।
यहाँ पे हम जाएंगे ZMB5T में। रिसीविंग प्लांट हमारा डिवीज़न का प्लांट रहेगा, इंडियन क्रेडिट वाई में उनकी SAP डाल दे रहे हैं 1100। यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो हमने मटेरियल अभी इशू किया था वो इनके GRN पेंडेंसी में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है 1 किलोमीटर का। तो यहाँ से हम STO नंबर को कॉपी कर लेते हैं। एक नया विंडो ओपन करेंगे, लीगो में गए, यहाँ से गुड रिसीप्ट अगेंस्ट में परचेज ऑर्डर, और यहाँ पे 101 में यहाँ पे हमने परचेज ऑर्डर पेस्ट कर दिया और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो सारी डिटेल्स एज इट इज़ हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ पे अपलोड चेक किया, यहाँ पे सब कुछ ऑटो फिल्ड रहेगा, आपको कोई चेंजेस नहीं करने होंगे। यहाँ पे आइटम ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जनरल में जाके हम इसको रिसीव्ड कर देंगे। डिलीवरी नोट यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं, नीचे डॉक्यूमेंट ओके आ गया, यहाँ से हम पोस्ट कर देंगे। तो ये GRN पेंडेंसी भी क्लियर हो गई और जो संबंधित जेई थे उनके स्टॉक में मटेरियल इशू हो गया है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया कि कैसे हम एक ही डिवीज़न के अंतर्गत किसी जेई को कोई मटेरियल देना हो तो उसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।